हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने लगे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आज थोड़ा सा वाइड एंगल बनाया है, ये मैंने इसलिए रख लिया कि यहाँ पे ज़्यादा ग्लेयर ना आए। सो फ्रेंड्स, तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब थी एंड आई वॉज इन द हॉस्पिटल लास्ट नाइट, बट अब कुछ मैं बेहतर हूँ। आई हैव दिस इशू, स्टमक इशू। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े कंफ्यूज हैं कि आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए परमानेंट या नहीं। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, the fool, and then we have judgment. बॉटम पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो सेजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइन स्ट्रांगली हैं। आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं। सो मुझे 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक तो वो कि जो सोच रहे हैं कि क्या मैं परमानेंटली इस सिचुएशन को ख़त्म कर दूँ, इस कनेक्शन को ख़त्म कर दूँ, क्या ये राइट डिसीजन होगा, मुझे तकलीफ़ तो नहीं होगी, बिकॉज़ आपके दिल में उनके लिए प्यार है। एक ग्रुप वो है जिन्होंने बाउंड्री सेट कर दी है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, और यू आर स्टिल थिंकिंग क्या मैंने राइट किया है या रॉन्ग किया है। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड और आपने बाउंड्री सेट कर दी है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप मेल हो या फीमेल। सो अब चाहे आप किसी भी ग्रुप से रेजोनेट करें, आपने ब्रेकअप किया है या नहीं हुआ है, दोनों ग्रुप्स के लिए मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन। लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्यार अब आपके लिए कर्स बनता जा रहा है एंड आप आज़ाद होना चाहते हैं विद दिस फूल एनर्जी। आप इस तकलीफ़ से आज़ाद होना चाहते हैं, आप इस मोहब्बत से आज़ाद होना चाहते हैं। मतलब इस मोहब्बत ने आपको इतना बांधा है, इतना कंट्रोल किया है, इतना स्टक किया है कि यू आर जस्ट सो टायर्ड। अब आप इससे आज़ाद होना चाहते हैं। दैट्स ऑल यू वांट राइट नाउ, फ्रीडम। आप तकलीफ़ नहीं सहना चाहते एंड यू स्टिल लव दिस पर्सन। यहाँ पे बात ये है। और ये इंसान बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ इनकन्सिस्टेंसी विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन एंड आउट, हॉट एंड कोल्ड, कभी हैं कभी नहीं है। मतलब आप बहुत बेचैन रहे हैं इस कनेक्शन में, थ्रू आउट इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके दिल को हमेशा एक डर सा लगा रहता था उनको खोने का, कि ये चले जाएंगे अगर उन्होंने जवाब ना दिया। मे बी स्पेशली जो वेमेन देख रही हैं, आपकी ज़िंदगी में शायद हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल मेन आपने अट्रैक्ट किए हैं, और शायद ये भी उन्हीं में से एक थे कि इनकन्सिस्टेंट है, और आपके दिल में हमेशा ये डर लगा रहता था। आपको लगा कि दिस इज़ समबडी, मतलब दिस इज़ द वन, मुझे मेरा पर्सन मिल गया है। और उसके साथ साथ ये फियर हर वक्त रहता था कि ये खो जाएंगे, या ये भी अगर अनअवेलेबल हो गए, ये भी मुझसे सही तरह इन टच ना रहे,
गायब हो गए तो क्या होगा, और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली आपको इस कनेक्शन में. सो आई रियली फील लाइक इनकंसिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल इंसान, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड हैं कभी और कभी नहीं हैं. तो इस चीज़ ने आपको इतना डिस्टर्ब किया, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली यू आर लर्निंग कि आपको हाफ हार्टेड चीज़ें नहीं चाहिए, आपको फुल होल लव चाहिए है जो सिर्फ आपके लिए हो. और आप इस तरह के कनेक्शंस में अब कभी नहीं बंधेंगे, और अब आप किसी को खोने से नहीं डरेंगे. दिस इज़ समथिंग यू आर लर्निंग एंड आई फील दिस इज़ वेरी पावरफुल. इंसान जितनी कम तवक्कुआत रखता है उतना ही ज़्यादा आज़ाद होता है और उतना ज़्यादा लाइफ में बेटर फील करता है. तो मुझे लगता है कि आप ये सब चीज़ें अब अपने लिए कर रहे हैं. यू स्टिल लव दिस पर्सन, आपको हर दिन तकलीफ़ भी है बट आप बड़े अच्छे से ख़ुद को मैनेज कर रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी अमेजिंग कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहना, और फिर इंसान सही फैसले लेता है. सो आई फील कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस मोहब्बत से ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं. मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप उनका वेट कर रहे हैं. आप ये चाहते हैं कि वो सही होकर आ जाएं. आप किसी फैंटेसी में नहीं रहना चाहते, ना आप इंतज़ार की सूली पे टंगना चाहते हैं ख़ुद को. आप सिर्फ अब ये चाहते हैं कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगा देयर वाज समथिंग अंडर माय टेबल. सो मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी. येस्टरडे आई वाज विद माय क्लाइंट ऑन कॉल, और मेरे टेबल के सामने ही बिल्कुल लिजर्ड आ गई, और मैंने इतनी ज़ोर से स्क्रीम किया, मेरे क्लाइंट जो हैं वो हंसने लग गए. और अभी मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि एकदम मेरे टेबल के नीचे पता नहीं आ गया है. अब मुझे बहुत डर लगता है लिजर्ड से, आई बहुत ज़्यादा, आई एम अफ्रेड. सो वेयर वॉज आई. जी, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आप लर्न कर रहे हैं, मतलब आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे. यू जस्ट वांट फ्रीडम नाउ. आप किसी भी बंधना नहीं चाह रहे हैं अब आप किसी सोच में. उनसे मुंसलिक इस तरह से नहीं होना चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ़ रहे, आप इंतज़ार में रहें, आप सेकंड गेसेस करें हर चीज़ को लेकर, उनके बिहेवियर को रीड करें, उनके एक एक मैसेज को डिफरेंट एंगल्स से देखें. आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं अब. सो दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी कि आप ब्रेक करना चाहते हैं इस सारे पैटर्न को, और आप फ्रीडम चाहते हैं. दैट्स ऑल यू वांट. तो ये आपकी एनर्जी है. यू वांट फ्रीडम. आप आज़ाद करना चाहते हैं ख़ुद को. मैंने एक बहुत खूबसूरत शेर कल मेरे सामने आया था, इसी तरह का था. उसका आखिरी लाइन ये थी कि अब आज़ाद हो तुम. इस तरह का शेर था. बहुत प्यारा शेर था, मैं भूल गई हूँ ज़ाहिर है. अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में क्या सोचते हैं. आजकल क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में. इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में. कि हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स. मुझे बताइएगा कि ये आपको इतना वाइड एंगल कैसा लग रहा है. 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है कि कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए, जैसे ये येलो येलो नज़र आ रहा है, थोड़ा ग्रीन. किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, और वी हैव द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन बॉटम पर हमारा वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स को भी हम ऐसे रख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे ग्लेयर ज़रा कम आ रहा है, ये इसका ये फ़ायदा हो गया है. सो एरीज़ यहाँ पर है, स्कॉर्पियो है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ये स्टार साइंस हैं. आपका या उनका हो सकता है, बट अगेन ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. एक्सक्यूज़ मी.
आई एम सो सॉरी, ये भी साथ से चल रहा है। सो मैं जब बीमार होती हूँ मेरे मल्टीपल इश्यूज एक साथ बन जाते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, बट मेरा साइनस भी ट्रिगर हो जाता है, मेरा माइग्रेन भी हो जाता है, सब कुछ ही दरमियान में हो जाता है, और इख्तिताम खांसी पर होता है। आई रियली होप कि इस दफ़ा खांसी ना लगे, बट ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये होनी चाहिए। बीमार थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, इंसान की बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं इसमें, किसी बड़ी बीमारी से बच जाता है इंसान। सो ये जो आपके पर्सन हैं उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है सिचुएशन। लाइक उनको इस बात का आइडिया है कि जितना उन्होंने आपसे लिया है उतना आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने, उनको एग्जैक्टली पता है ये चीज़, बट वो ये सोचते हैं कि उनका टाइम और एनर्जी भी इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने कुछ ना किया हो आपके लिए, वो ये सोचते हैं, उनकी किताब में वो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने भी किया है। दे हैव ए लॉट ऑफ लव फॉर यू। और उनकी भी इन्वेस्टमेंट है इस कनेक्शन के ऊपर। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट माई फ़ोन कि इम्पॉर्टेंट मैसेज था आई गेस। सो एनीवे, सो ये इंसान नो डाउट कि थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं आपको। एक्सक्यूज़ मी, अभी खांसी का जिक्र किया था मैंने। थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़े फ्लर्टेशियस हैं, मे बी यू फील लाइक, और लोगों को भी एंटरटेन करते हैं, बड़ी लड़कियों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, या लड़कों को, बहुत सारे लड़के हैं उनके सर्कल में, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको इरिटेट करती होगी, बिकॉज आपके सर्कल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सो ये इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट डेफिनेटली जो फीलिंग आपके दिल में है, जो सीरियसनेस, जो कमिटमेंट का लेवल आप चाहते हैं, वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान रेकन्सिलिएशन तो ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, दे फील द मैजिक विद यू, वो बार बार उस मैजिक, उस लव को फील करने के लिए आपकी तरफ आते हैं। अगेन दीज आर सेल्फिश रीजंस, वो इसलिए नहीं आते हैं कि मुझे उसका ख्याल है, उसने मेरे लिए इतना किया, या मुझे उसका एहसास है। वो इसलिए आते हैं कि हाउ यू मेक देम फील, यू अंडरस्टैंड जो मैं कह रही हूँ। मतलब सेल्फिश रीज़न कि आप उनको कितना गुड फील करवा रहे हैं, कितना सपोर्टिव हैं, जो भी है, जो भी केयर है, वो उसको फील करने के लिए आते हैं हर बार आपकी तरफ। एंड आई फील लाइक यू आर जस्ट सो डन, जो आपकी एनर्जी में हमने देखा, यू वांट फ्रीडम। नो वंडर व्हाई यू वांट फ्रीडम, बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट टेकिंग एंड टेकिंग एंड टेकिंग, और अपनी किताब में ये सोचते हैं कि उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये जानते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली दिस वेरी अमेजिंग पर्सन, और ऐसा इंसान उनको कभी नहीं मिल सकता है। यू कुड मेक अ पावर कपल अगर वो लेवल अप हो जाते, अगर वो कुछ लर्न करते। देखिए ना, पोटेंशियल थी, बट ये इंसान उस पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर रहे, ना वहाँ तक जाने के लिए रेडी हैं या राज़ी हैं। सो आई डू फील कि उनके लिए बड़ा शॉकिंग है इस वक्त आपका बिहेवियर। ये इंसान एक तरह के शॉक में है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आपका ऐसा बिहेवियर होगा। अब जो भी आपकी यूजुअल टाइप है, जो भी आप बिहेव करते हैं, उससे हट के आपने किया है। अगर आप बहुत खामोश रहते थे तो आपने शायद बहुत रिएक्ट किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी थे तो शायद आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। टू ऑपोजिट्स हो सकते हैं। सो जो भी आपका बिहेवियर है वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग है। वो नहीं एंटिसिपेट कर सकते थे कि ये होने वाला है, आप ऐसे बिहेव करने वाले हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान को स्ट्रेस हो रहा है कि आप खामोश क्यों हैं, क्या हुआ है, ये ब्रेकअप उनको परेशान कर रहा है, चाहे ये ब्रेकअप उन्होंने किया या आपने किया। बट आई जस्ट फील कि आपके अंदर जो एक एक्सेप्टेंस है ना ब्रेकअप को लेके, सेपरेशन को लेके, जो एनर्जी शिफ्ट है आपका, वो उनको महसूस हो रहा है कि अब आप एंटरटेन नहीं करेंगे इस सारी सिचुएशन को। सो ये इंसान बहाने बनाते हैं आपके ज़िंदगी में वापसी के। मे बी आपने बड़े ब्रेकअप्स किए हैं उनसे, मल्टीपल, एंड दे ऑलवेज कम बैक विद एन एक्सक्यूज़, बहाना कोई ना कोई बनाते हैं।
अब मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा वो हो गया, ताकि आपके पास कोई बात ना रहे गिला करने के लिए इस तरह से। आई डू सी कि ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, बट देर इज़ दिस लैक ऑफ एफर्ट, यू नो, लव इज़ नॉट इनफ, वी ऑल नो दिस। ऐसे किस्से कहानियाँ बचपन में हम सुना करते थे कि लव इज़ इनफ, सूखी रोटी पे भी गुजारा हो जाता है, सूखी रोटी पे भी गुजारा हो जाता है। आई स्टिल बिलीव दिस, बट ये जो बट है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल है, अगर वो विलिंग है आपके साथ चलने के लिए और निभाने के लिए, तो फिर डेफिनेट सूखी रोटी पे भी गुजारा हो सकता है। बट यू नो कि लव, अगेन लव इज़ नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि लव के साथ कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। सो मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इंसान का दिल, उसकी विल पावर, उसका साथ निभाने का होना चाहिए ना, फिर ही चल सकता है रिश्ता। दोनों में से किसी एक के भी दिल में अगर खोट है तो फिर तो रिश्ता नहीं चलेगा, या एक अगर उतना विलिंग नहीं है तो फिर तो नहीं चलेगा। सो बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़, बहुत से सेक्रीफाइसेस दरकार हैं। एंड आई फील कि यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट है। दे मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हों, आप उनको गुड फील कराएं, उनको सपोर्ट भी करें, और बस वो ऐसे ही चलते रहें आपके साथ, उन्हें ना कुछ करना पड़े। तो ऐसे तो नहीं हो सकेगा। हो सकेगा अगर तो आप ही डिसाइड करेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ऐसे मत करें, ये तो आप, मैं तो बस आपको एनर्जी बता रही हूँ। सो एनीवे, ये इंसान, दे डू लव यू, बट देर इज़ दिस लैक ऑफ कमिटमेंट हेयर। मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान कहता है बस मैं इससे कमिटेड हूँ एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस पर्सन। कमिटेड होने का ये मतलब नहीं होता कि हम दोनों रिलेशनशिप में चलो जी हम कमिटेड हैं। कमिटमेंट इज़ समथिंग एल्स, जो आपके हर दिन, जो आप किसी की ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं ना और कंसिस्टेंट रहते हैं, वो होती है कमिटमेंट। कि एक इंसान हर दिन कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में प्रेजेंट होने की, कोशिश कर रहा है आपका साथ देने की, विलिंग है आपके साथ चलने के लिए। आपको सेकंड गेस नहीं करना पड़ रहा उसे मेरी याद आ रही है या नहीं, उसे मुझसे मोहब्बत है या नहीं। कमिटमेंट का असल मतलब कंसिस्टेंसी है। सो ये इंसान तो कंसिस्टेंट नहीं है। इट मीन्स के हाफ कमिटमेंट हाफ लव, वही हाफ हाफ चीज़ें, और इसीलिए आपको आज़ादी चाहिए थी इस कनेक्शन से, अब मुझे नज़र आ रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करेंगे ये इंसान। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी है। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आई डोंट नो दिस वर्ड, कौन सा मून, एक्सक्यूज मी, डिसेमिनेटिंग मून। अच्छा, ये देखा तो हुआ है मैंने ये वाला इतना सा, बट ये मुझे ये वर्ड नहीं पता। सो एनीवे, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मे बी यू नीड सम टाइम आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, रिलीज नेगेटिविटी। फिर हमारे पास यस, आ टाइम फॉर हीलिंग। ये भी कौन सा मून है, इसको भी नहीं मुझे बोलना आएगा। बेलसेमिक मून, बेलसेमिक, आई डोंट नो, बट देखा तो ये भी हुआ है। सो आ टाइम फॉर हीलिंग, टेक दिस टाइम टू हील। क्योंकि एकदम इतना ज़्यादा आपको सर्वाइवल रोलर कोस्टर सब कुछ फील किया आपने इस कनेक्शन में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, एक्सक्यूज मी। तो आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, और मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आपकी अप्रोच इस वक्त प्रैक्टिकल है, जब भी तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून, बी बोल्ड। ओके, ये इंसान कोई बोल्ड एक्शन ले सकते हैं। मे बी दे गोना कॉल। ये उनकी यूजुअल टाइप नहीं है, वो ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं, शायद कॉल बहुत कम करते हैं, और वो अचानक से कॉल करेंगे। ये भी हो सकता है कि कॉल्स पे कॉल्स करेंगे। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बात करेंगे आपसे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, समथिंग लाइक दैट। मतलब
इशू का हल निकालने की कोशिश करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्वर्सेशन ये होने वाली है आपकी तरफ से कि बस जस्ट लेट्स एंड दिस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ये गुफ्तगू होने वाली है। सो इसका ये मतलब भी है कि जो भी इशू आप लोगों के दरमियान उसका हल निकल तो सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। मे बी यू वांटेड कि ये इंसान थोड़ा कंसिस्टेंट ही हो जाए कम्युनिकेशन के साथ, तो शायद ये इंसान थोड़ा सुधर जाए, शायद ये इंसान आपसे कोई वादा कर लें कि आई चेंज, आई डू बेटर, समथिंग लाइक दैट। सो कुछ ना कुछ हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो यू जस्ट हील, रिलीज नेगेटिविटी, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी प्रैक्टिकल प्लान है उसके साथ जुड़े रहें आप। ये इंसान कुछ भी कहें, आप अपने प्रैक्टिकल प्लान के साथ जुड़े रहें, और उनसे भी कहें कि यू रियली नीड टू बी प्रैक्टिकल ना हो। ये बातें, ये फैंटेसी, ये सब नहीं चलेगा, इसका ये मतलब भी है। सो अब हम आपके लिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है साथ? क्या पॉसिबिलिटी है आप दोनों के फ्यूचर की? क्या पॉसिबिलिटी है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज, क्या पॉसिबिलिटी है? क्या शादी हो सकती है? क्या हो सकता है नेक्स्ट रिलेशनशिप में? सो कुछ लोग मैरिड ऑलरेडी हो भी सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि सिचुएशन चेंज तो हो सकती है आपकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ होप, स्ट्रेंथ, द लवर्स, ओके दिस इज़ नाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ ओके, जेमिनाई लियो भी आ गया यहाँ पर। सो इसका मतलब ये है कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, ये कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, बॉन्ड आपका, चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, यूनियन हो सकता है आपका, सेम पेज पर आ सकते हैं आप दोनों, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट, ये इंसान ऑनेस्ट हो सकते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऑनेस्ट होंगे तो भी आप लोगों के आधे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी। सो ये भी शायद एक प्रॉब्लम रहा है आप लोगों के कनेक्शन में कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं थे। सो देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि ये इंसान ज़्यादा ओपन होंगे फ्यूचर में आपके साथ, ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, और फिर आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो भी हुआ, क्यों हो रहा है, और अब आगे क्या करना है। सो ऐसा लगता है कि इंसान के लिए ये एक विन सिचुएशन होती है जब उसको क्लैरिटी मिल जाए। सो कभी कभार तो वैसे इंसान को अपने लिए खुद ही क्लोजर करना होता है कि बस ये ऐसे हो गया। कभी कभार क्वेश्चन करना छोड़ना होता है कि जो भी हुआ सो हो गया, बस ख़त्म। लेकिन ये भी एक आपके लिए ब्लेसिंग होगी कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एट द वेरी लीस्ट, और फिर जहन की क्लैरिटी सिचुएशन की सबसे बेहतर चीज़ होती है, इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी मिलती है। सो क्लैरिटी ऐसी मिल जाएगी कि आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अब ये उनके साथ बढ़ना है या उनसे अलग, ये आप चूज़ करेंगे, कर आप दोनों सकते हैं, बिकॉज द लवर्स है हमारे पास। लेकिन समटाइम्स इसका मतलब ये भी होता है अपने को चूज़ करना, बिकॉज ये आप ही हैं। समटाइम्स इसको हम कार्ड को ऐसे देखते हैं कि आपका आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनिन एनर्जी, एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन। सो ये भी हो सकता है कि आप ग्रेसफुली डिटैच हो जाएं उनसे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। Okay, we have awareness, maintain awareness, be present in the moment. So present रहिए, awakening, so ये आपकी awakening है obviously। जो मैं आपको पहले शुरुआत में कह रही थी कि unavailable men आते हैं आपकी ज़िंदगी में, emotionally unavailable, तो अब आप इसके लिए conscious effort करेंगे। कहीं आपको अगर ऐसा महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है तो एक्सक्यूज़ मी, आप वहाँ से डिटैच होंगे। So we have balance, friendship, cherish friendships, they are the harbors for your soul, and confidence. So believe in your worth and abilities, बड़ा लिटरल है ये, और जो भी अवेयरनेस आपके पास आ चुकी है उसको मेंटेन करें। You know कि आपको अब क्या करना है।
सो बैलेंस लेके आए, और जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो अच्छा आपको फील कराते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एक्सक्यूज़ मी। सो ये खांसी का डर था मुझे, और ये अब शुरू हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबके प्यार के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।